कच्ची कॉलोनी लाना था तुम पे, मर जाओ, डूब को मर जाओ कहीं जाके। बात हुई कौन सा कोर्ट कहता है कि कच्ची कॉलोनी है? कच्ची कॉलोनी में आदमी नहीं देते क्या? क्या ये वोट नहीं देते क्या? जब ये वोट देते हैं तब ये वैध हो जाते हैं, और जब पानी की मांग करते तब अवैध हो जाते हैं। क्या लाइट आई, हर घर लाइट होगी, और ये भी बोलते हैं साथ में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहाँ से पढ़ाए? अंधेरा है घर में, बताओ कहाँ से पढ़ाए? और अब की बार कौन सा था मैं बताऊंगा सबको। या तो काम कर दो सही, आम आदमी काम कर दो, नहीं तो बड़े विरोध के लिए तैयार हो जाओ। नोएडा के डूब क्षेत्र में बिजली की समस्या को लेकर हाहाकार मचा है, और ये आज की नहीं कई वर्षों से चली आ रही है। कोई कहेगा कच्ची कॉलोनी, कोई कहेगा अवैध कॉलोनी, लेकिन क्या जब ये कॉलोनियां बसती हैं तो जो जिम्मेदार लोग हैं उसी समय क्यों नहीं रोकते हैं? बड़ा सवाल। और अगर ये जनता को अगर बिजली नहीं मिलेगी तो भीषण गर्मी का समय आ रहा है, कैसे ये अपना जीवन यापन करेंगे और कौन लड़ेगा इनके लिए? बड़ा सवाल था। लेकिन किसान नेता सुखबीर खलीफा ने इनकी आवाज उठाई है और इस समय धरना प्रदर्शन चल रहा है, धरना स्थल पे मौजूद है, हमारे साथ बातचीत भी करेंगे। आपने एक बड़ी जो समस्या थी ये उठाई है इस प्रकार से, क्या लगता है लड़ाई कितना लंबा चलेगी? और क्या धरने स्थल पे आप बैठे हैं तो कोई अधिकारी आया, कुछ बातचीत हुई, कोई आश्वासन मिला? एक मानवीय मुद्दा है ये, निश्चित तौर पर मेरे लिए इससे बड़ा अच्छा संघर्ष नहीं हो सकता कि ये देखो कि देश में कितनी गिरावट है कि जहां पानी के लिए, लाइट के लिए भी आदमी को संघर्ष करना पड़े। जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्रधानमंत्री की घोषणा है कि घर घर उजाला होगा, सबका विकास, सबका साथ होगा, कहाँ ये लागू हो रहा बताओ मुझे? जब नोएडा में ये लागू नहीं है तो मैं कैसे कह दूं कि भाई सारे देश में ये लागू हो जाएगा उस तरह से? तो ये सब झूठे वादे हैं इनके लोगों के। परंतु फिर भी मैं इतना जानता हूं, स्व बाहु बलम आश्रित यो भी जीवती मानव, सैलो के लगते कीर्ति परत्र सुभागति। जो अपनी बाजों पर भरोसा करके जीते हैं वे इस लोक में कीर्ति को, यश को प्राप्त होते हैं, और परलोक में सदगति को प्राप्त होते हैं। तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। मैं इनको वहां लेकर आना चाहता हूँ, मैं खुद को ताकतवर बनाना चाहता हूँ, मेरे लोग इतने मजबूत हो कि इनकी बोलती बंद हो जाए। बेशर्मो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक माँ एक दिन रो रही थी, कह रही थी मुझे अपने बच्चों को उजाले में, लाइट के उजाले में पढ़ाना है, मैं दिए को उजाले में नहीं पढ़ाऊं। डूब मरो कहीं, उन आंसुओं में तुम्हें जगह तक नहीं मिल पाएगी। तुम काहे के विधायक, काहे के सांसद, तुम काहे के अधिकारी हो? जहां आम आदमी के अधिकार छीन रहे हैं, आम आदमी को शोषण हो, उनके बच्चों तक को पढ़ाई के लिए जो है दिए के उजाले पढ़ना हो, लानत है तुम में। ये कौन सी शरीयत जनाब? कौन से युग में जी रहे हैं? पता नहीं भगवान, तुम कौन से विश्वगुरु बनने वाले हो? झूठे है सब, तुम सब झूठे हुए एक दौरे से। अगर यहाँ तुम्हें अपने महलों से, बाग बगीचे से लदे हुए, फल फूलों से लदे हुए बाग बगीचे दिखाई पड़ते होंगे, कभी आकर तंग बस्तियों में देखा करो कि वो किस हालत में जी रहे हैं। एक माह भीषण गर्मी के भीतर, और जहां कोई पंखा नहीं, लाइट नहीं, कोई पेड़ नहीं, कुछ नहीं है, और वो क्या 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 है? कच्ची कॉलोनी लाना था तुम पे, मर जाओ, डूब को मर जाओ कहीं जाके। बात हुई कौन सा कोर्ट कहता है कि कच्ची कॉलोनी है? कच्ची कॉलोनी में आदमी नहीं देते क्या? क्या ये वोट नहीं देते क्या? जब ये वोट देते हैं तब ये वैध हो जाते हैं, और जब पानी की मांग करते तब अवैध हो जाते हैं। जब रजिस्ट्री करते हैं, तुमको राजस्व मिलता है तो वैध हो जाते हैं, और जब ये बिजली की मांग करते हैं तो अवैध हो जाते हैं। और अब की बार कौन सा था मैं बताऊंगा सबको। या तो काम कर दो सही, आम आदमी काम कर दो, नहीं तो बड़े विरोध के लिए तैयार हो जाओ। और इस तरीके वोट देंगे, राजस्व देंगे, टैक्स देंगे, सारे कुछ नोएडा शहर की चमकती हुई जितनी भी तस्वीरें हैं उनमें कहीं ना कहीं जनता की भागीदारी है। लेकिन कमाल की बात है कि इस शहर में ही एक कोने में बैठे ये जो गरीब जनता है उजाले के लिए तरस रही है। और हम बात करते हैं कि हम विश्वगुरु बनेंगे, दीवारों पे स्लोगन लिखने से और पोस्टर लगा देने से विश्वगुरु नहीं बनेगा। ऐसी जनता की ओठों पर जब मुस्कान होगी तब भारत विश्वगुरु बनेगा। सही मायने में अब ऐसा नहीं होगा। इनको झूठी कमिटमेंट कब तक करेंगे? हम यहाँ से हटेंगे ही नहीं जब तक ये हमारे घरों में प्रकाश नहीं कर देंगे, लाइट नहीं दे देंगे। हम यहाँ से हटने वाले नहीं है बिल्कुल। और मम्मी है मेरी, रात को लाइट नहीं आती है तो कहीं मतलब 6 बजे के बाद कहीं जा ही नहीं सकती हैं, गिर जाती है, बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, बहुत दिक्कत होती है हम लोग। सरकार लाइट नहीं दे रही है, जो हमारी व्यवस्था करेगी उसी को हम जानते हैं, उसी को वोट देंगे। हाँ, कौन कर सकता है? हाँ, अगर योगी मोदी करेंगे, हर विधायक करेंगे, उनका देंगे वोट।
विधायक जी से मुलाकात नहीं हुई? कि हो गई है, विधायक जी बोले हैं बस आश्वासन दे देते हैं कि देंगे देंगे, ये नहीं बताते हैं कब देंगे। चूल्हे लाइट दे रहे हैं, हम किस खुशी में यहाँ आके खड़े हैं क्या? बोलो, सबका आवाज है। नहीं, हम किस खुशी में बैठे हैं क्या यहाँ आकर के? क्यों नहीं सुन रहे हमारी सरकार? क्या करेंगे अब आज तो क्या करेंगे? हाँ? आग लगाएंगे बिजली घर में। लाइट पानी देंगे, उसके बाद कोई नहीं आता, वोट मांगे सब आते, उसके बाद में कोई नहीं आता है। तो आजादी ये बच्चे पढ़ते हैं। देखो, लाइट के चक्कर में हमारे बच्चे ने डीजल पिया है। हमने 1 महीने तक आईसीयू में भर्ती लेकर के थे बच्चों के चक्कर में। लाइट के चक्कर में तो मेरे बच्चे ने डीजल पिया था। लाइट आती है तो गर्मी में नहीं रहते हैं। कहाँ रहती हो? अभी तो ठंडी अभी ठंडी है तो गर्मी आएगी ना। मान लोग मर भी जाते हैं, लाइट जोतते तार जलने जाते हैं, बिजली पकड़ लेती है, हम मर भी गए कई लोग। फंसा रखे हैं, ऐसी फंसा रखे चोरी से, क्या करें? पुलिस वाले पैसे भी तो लेते हैं, तार जुड़वा देते हैं, पैसे लेते हैं वहाँ। पुलिस वाले पुलिस वाले पैसे लेते हैं और कौन लेंगे? पकड़ लेते हैं, ऊपर से लाइट जोड़ने जाते हैं तो हमें चोर बताते हैं। हम क्या चोर हैं? चोर तो आप लोग हो जो वहाँ पैसे ले रहे हो जा करके। तो ये पैसे अगर कटिया जोड़ना हो तो पैसे लेंगे। पैसे लेते हैं 500 रुपए ऐसे लेते हैं, कभी 1000 कभी 500, तब जोड़ने देते हैं लाइट। और नहीं तो कहते थे जेल कर देंगे पुलिस वाले, नहीं तो कहते जेल करवा देंगे तुम लोगों को पुलिस वाले। हाँ, अब ऐसे मोदी जी कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब देते तो कभी नहीं लाइट। हमारे लोगों को सुनते ही नहीं। कौन सा तरीका है? जब हम मीटर नहीं है तो बिजली किसका बिल भरेंगे हम? जब मीटर होंगे जब तो बिल भरेंगे। जब लाइट नहीं है, खंबे नहीं है तो किस चीज का बिल भरेंगे? आप बताइए, जब लाइट नहीं है, मीटर नहीं लगे तो फिर किस चीज का बिल है?